हेलो फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन लर्निंग सेशन में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट द ऑटोमेशन क्या है। तो आज जो टॉपिक जो है, आज का जो टॉपिक है, आज का जो सब्जेक्ट है वो है पीएलसी के ऊपर, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है। सो दिस इज अ वन काइंड ऑफ द पार्ट ऑफ द ऑटोमेशन। ये ऑटोमेशन का एक कंपोनेंट है पीएलसी। तो आज पीएलसी के बारे में पूरा देखेंगे कि भाई पीएलसी क्या है, उसमें कौन सी लैंग्वेज आती है, उसका वायरिंग कंसेप्ट क्या है, उसमें सिंकिंग सोर्सिंग क्या है। ठीक है, वो सारी चीज इसके अंदर हम देखेंगे, पूरा का पूरा देखेंगे। ठीक है। तो अगर आपको अगर भी बेसिक नहीं मालूम कि ऑटोमेशन क्या है, तो उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है और उसकी जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर नहीं मिलती तो आप चैनल के पेज पर जाके आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो कि व्हाट इज द ऑटोमेशन क्या है और उसका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है। तो चलो, आज का टॉपिक है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ओके, तो पीएलसी का रोल क्या है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। सो दिस इज द मेन ब्रेन। जो ऑटोमेशन है उसका जो मेन ब्रेन है वो है पीएलसी। ठीक है। अलग अलग टाइप की पीएलसी आती है, अलग अलग ब्रांड की पीएलसी आती है, जैसे कि मित्सुबिशी है, सीमेंस है, रॉकवेल है, स्नाइडर्स है। ठीक है। तो वो ये सारे कंपनीज की अलग अलग है, डेल्टा है। तो वो सारी कंपनीज की पीएलसी आती है। ठीक है। और पीएलसी का सिलेक्शन है, क्या कैसे करना है, वो सारी चीज़ भी हम इसके अंदर देखेंगे। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक से कि कौन कौन से टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। ओके, सो तो आज का हमारा जो सेशन है पीएलसी, अबाउट द पीएलसी, तो उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक रहेंगे वो थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। तो पीएलसी इज अ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। एक प्रोग्रामेबल, उसका जो फुल फॉर्म है वो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, मतलब कि उसका आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी एप्लीकेशन कैसी है, वो एप्लीकेशन के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। मतलब कि आपको मोटर 10 मिनट के बाद ऑन करना है तो भी कर सकते हो, 10 सेकंड से पहले ऑन करना है, मतलब एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन डू द प्रोग्रामिंग बाय द पीएलसी। ओके, सो व्हाट इज द पीएलसी। दिस इज आवर फर्स्ट कंटेंट कि भाई पीएलसी क्या है। ओके, उसके अंदर मतलब कि वन काइंड ऑफ डेफिनेशन बताएंगे भाई पीएलसी क्या है। देन मेन पार्ट ऑफ द पीएलसी, पीएलसी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसका इंट्रोडक्शन, मेन पार्ट क्या है, कौन कौन से पीएलसी के अंदर पार्ट रहते हैं, उसका इंपोर्टेंस क्या है। ठीक है, ये चीज। उसके बाद हाउ अ पीएलसी वर्क, पीएलसी काम कैसे करेगा। ठीक है, तो उसका मतलब उसमें स्कैन साइकिल क्या है। ठीक है, ये एग्जीक्यूट टाइम है, पीएलसी का प्रोग्राम का एग्जीक्यूट टाइम है कि इतने टाइम के अंदर वो स्कैन करके, मतलब कि इनपुट डिटेक्शन करके आउटपुट दे देगा, तो वो उसका स्कैनिंग टाइम है। ठीक है, तो वो क्या है, पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पीएलसी प्रोग्राम करने के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस होती है। जैसे आप कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है। ठीक है, वैसे ही पीएलसी की लैंग्वेज रहती है, अलग अलग लैंग्वेज रहती है, लैडर लैंग्वेज रहती है, इंस्ट्रक्शन लिस्ट रहती है। वो सारी हम डिटेल्स के अंदर देखेंगे कि वो कौन कौन सी लैंग्वेज है। ओके, उसको कैसे यूज करना है, मतलब को जो यूजर को जैसे लैंग्वेज उसको ईजी रहती है वो उसके हिसाब से वो प्रोग्रामिंग कर सकता है। ठीक है, एक लैंग्वेज फिक्स नहीं है। अगर किसी को सी प्लस प्लस पसंद है, सी प्लस है, तो उसके हिसाब से वो प्रोग्रामिंग कर सकता है। ठीक है, किसी को इंस्ट्रक्शन लिस्ट पसंद है तो इसके हिसाब से वो प्रोग्रामिंग कर सकता है। ठीक है, तो पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन द सिलेक्शन क्राइटेरिया, अगर आपको पीएलसी सिलेक्शन करना है तो आप सिलेक्शन कैसे करोगे। ठीक है, उसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया कि आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा पीएलसी सिलेक्शन के टाइम। ओके, और देन एडवांटेजेस ऑफ पीएलसी ओवर द रिले, मतलब कि एडवांटेजेस क्या है पीएलसी के ओवर द रिले। ठीक है, बिफोर द पीएलसी वी आर यूजिंग दी रिले लॉजिक, अभी भी रिले लॉजिक यूज होता है, बट उसका एडवांटेजेस है क्या, हम क्यों पीएलसी यूज कर रहे हैं रिले लॉजिक की तरह। ओके, सो उसका एडवांटेज क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज हम आज के टॉपिक के अंदर, मतलब आज के सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं व्हाट इज अ पीएलसी। ओके ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं व्हाट इज पीएलसी। ओके, सो व्हाट इज द पीएलसी। सो थोड़ा बताया हुआ है व्हाट इज द पीएलसी। मैं पढ़ के आपको दिखाता हूँ क्या है, अगर नहीं दिख रहा है तो। सो पीएलसी इज अ स्पेशल पर्पस इंडस्ट्रियल कंप्यूटर। पीएलसी इज अ स्पेशल पर्पस इंडस्ट्रियल कंप्यूटर used to control machine and industrial process automatically by execute a program set of logical instruction based on the input signals. ओके, सो इसका मतलब क्या है कि जो पीएलसी जो है वो एक कंप्यूटर है, इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है।
और वो इंडस्ट्रियल कंप्यूटर किसके लिए यूज होता है, तो वो मशीन कंट्रोल के लिए यूज होता है या फिर प्रोसेस ऑटोमेशन प्रोसेस के लिए यूज होता है। और वो जो प्रोसेस हो वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो, वो जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो। ठीक है, कैसे, बट कैसे, अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम एंड अकॉर्डिंग टू द इनपुट सिग्नल। ओके, जो भी मशीन, जो भी प्रोसेस कंट्रोल है, मशीन कंट्रोल है, मतलब मशीन कंट्रोल है, वो एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम सेट ऑफ लॉजिक इंस्ट्रक्शन, उसमें हमें लॉजिक इंस्ट्रक्शन यूज करनी पड़ती है, एनओएनसी, टाइमर, काउंटर वगैरह वगैरह। ठीक है, बेस्ड ऑन द इनपुट सिग्नल, ऑल्सो डिपेंड ऑन द बेस्ड ऑन द इनपुट सिग्नल। ओके, तो जिस तरह से इनपुट आता है उस तरह से जो लॉजिक, अंदर जो लॉजिक इंस्ट्रक्शन सेट की है उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट देगा और पूरा मशीन को ये कंट्रोल करेगा। ठीक है, सो अभी हमने देख लिया कि व्हाट इज अ पीएलसी। अब नेक्स्ट हमारा जो कंटेंट है वो है मेन पार्ट ऑफ द पीएलसी या ब्लॉक डायग्राम ऑफ द पीएलसी। ओके, तो इसके अंदर क्या है, तो ब्लॉक डायग्राम बोलो या पीएलसी का लेआउट बोलो। ठीक है, इसमें एक इनपुट सेक्शन है, ये इनपुट सेक्शन है, यहाँ पे हमारे इनपुट कनेक्टेड हो गए। इनपुट मतलब कि कौन से इनपुट है, डिजिटल इनपुट है। डिजिटल इनपुट में क्या आता है, स्विच आता है, सेंसर्स आता है। ओके, ये सारे इनपुट्स आते हैं। एनालॉग इनपुट भी आते हैं, डिजिटल एनालॉग इनपुट, डिजिटल इनपुट। ठीक है, वो सब आता है। अगर एनालॉग इनपुट है तो आपका प्रेशर या फ्लो वगैरह जो भी है, टेम्परेचर, ये सब चीजें इसमें आती है। ओके, स्विच मतलब कि 24 वोल्ट डीसी। ओके, डिजिटल इनपुट 24 वोल्ट डीसी। अगर डिजिटल इनपुट है तो 24 वोल्ट डीसी। अगर एनालॉग इनपुट है तो 4 to 20 मिली एम्पियर या 0 to 10 वोल्ट या 0 to 20 मिली एम्पियर या -5 to 5 वोल्ट, -10 to 10 वोल्ट, ये सारे एनालॉग इनपुट या डिजिटल इनपुट में आएगा। ठीक है, तो ये सेंसिंग होगा, तो ये इनपुट है तो यहाँ पे इनपुट सेंस होगा। ओके, उसके बाद सीपीयू है। सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो सीपीयू के अंदर उसका प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। तो जैसे प्रोग्रामिंग लिखा है कि हमारा स्विच ऑन किया तो हमारा कोई आउटपुट ऑन होना चाहिए, तो ये आउटपुट हमें यहाँ पे जनरेट होगा। ओके, आउटपुट सेक्शन में आउटपुट हमें मिलेगा। तो आउटपुट सेक्शन के अंदर क्या क्या आएगा, तो अगर डिजिटल आउटपुट की बात करें या एनालॉग आउटपुट की बात करें तो ये सारे सिग्नल्स आपको वापस मिलेंगे। मतलब कि 24 वोल्ट डीसी मिलेगा, बट डिपेंड है कि यहाँ पे क्या आउटपुट है, मतलब कि अंदर क्या यूज किया हुआ है, रिले आउटपुट यूज किया हुआ है, या ट्रांजिस्टर आउटपुट यूज किया हुआ है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग उसका वायरिंग भी चेंज होता है। ठीक है, तो डिजिटल आउटपुट के अंदर डिजिटल आउटपुट की बात करें तो वाल्व है या लैंप है, ये सारे उसके अंदर आएगी। उसका भी आउटपुट 24 वोल्ट डीसी होगा। अगर एनालॉग आउटपुट है, इस टाइप का एनालॉग आउटपुट है, तो एनालॉग आउटपुट के अंदर यही 4 to 20 मिली आएंगे, बट ये यूज होगा एक्चुएटर या फिर आरपीएम, स्पीड फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए मोटर की। ठीक है, तो इस जगह से उसका इनपुट और आउटपुट चेंज होगा। ओके, दूसरा है मेमोरी। तो मेमोरी का क्या है, मेमोरी का काम स्टोरेज है। ओके, तो ये क्या करेगी, वैल्यू को स्टोर करेगी। ओके, मतलब कि एनालॉग इनपुट्स आ रहा है, आपने कुछ डेटा स्टोर करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी मोटर 10 सेकेंड के बाद ऑन होनी चाहिए, ऐसा 10 सेकेंड आपने वो वैल्यू इनपुट किया है, तो वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगा, वो वैल्यू मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी है, EPROM भी है, फ्लैश रोम भी है। ठीक है, प्रोग्राम मेमोरी भी है। अब प्रोग्राम मेमोरी के अंदर प्रोग्राम जो डाउनलोड करेंगे वो जाएगा। फिर दूसरी जो EPROM है, इसमें इंस्ट्रक्शन ज़्यादा से ज़्यादा टाइमर काउंटर के इंस्ट्रक्शन सारे उसके अंदर रहेंगे। और एक फ्लैश रोम है जिसमें आपको डेटा स्टोरेज के लिए आपको वो
मेमोरी मिलती है। ठीक है, एक है कम्युनिकेशन पोर्ट। तो कम्युनिकेशन पोर्ट का मीनिंग क्या है? तो आपको कम्युनिकेट करना है, मतलब कि आप जो प्रोग्राम बनाओगे वो लैपटॉप के अंदर ही बनाओगे। ठीक है, तो आप जो प्रोग्राम बनाओगे वो कहाँ पे बनाओगे? आप लैपटॉप के अंदर ही बनाओगे। ठीक है, वो लैपटॉप इसके साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, चाहे वो इथरनेट हो या मोडबस हो, RS485 हो, इथरकेट हो, जो भी हो। तो वो प्रोग्राम यहाँ से डाउनलोड होगा आपके कॉम पोर्ट से। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन पोर्ट है। ये कम्युनिकेशन पोर्ट खाली लैपटॉप के साथ कनेक्टेड नहीं, बट आपको स्काडा के साथ कनेक्टेड करना है। आपके पास स्काडा है, स्काडा के साथ कनेक्ट करना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। डिपेंड ऑन द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कौन सा है, इथरनेट है या फिर प्रोफिबस है, प्रोफिनेट है। ठीक है, इथरनेट IP है। अगर डायरेक्ट आपको रिमोट IO कनेक्ट करना है वो रिमोट IO भी कर सकते हैं, VFD भी डायरेक्टली बनी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट इट इज डिपेंड ऑन द PLC फीचर्स एंड अवेलेबिलिटी। ओके, तो ये सारा PLC का बेसिक ब्लॉक डायग्राम है। ओके, तो हमने ये देख लिया कि इनपुट सिग्नल। ओके, बहुत से सारे इनपुट सिग्नल्स होते हैं। जैसे मैंने बोला कि प्रोक्सिमिटी सेंसर है, पुश बटन है, सिलेक्टर स्विच है, लिमिट स्विच है, रिले का कॉन्टेक्ट्स है, वो सारे इनपुट सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, इनपुट सिग्नल्स होते हैं जो इनपुट डिटेक्ट कर जो इनपुट PLC डिटेक्ट करता है, बट वो डिटेक्ट तब करता है जब आप उसकी वायरिंग प्रॉपर करते हो तब। ओके, तो उसकी वायरिंग कैसे करनी है, मैं आपको एक बेसिक सिंपल स्विच का एग्जांपल आपको बताऊंगा कि वो आपको बेसिक वायरिंग कैसे करनी है। और या सिंकिंग सोर्सिंग PNP या NPN ट्रांजिस्टर है तो उसकी वायरिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इनपुट वायरिंग। ओके, सो इनपुट वायरिंग। ओके, इनपुट वायरिंग के अंदर इनपुट वायरिंग बेसिकली 24 वोल्ट DC होता है। ओके, हमारा इनपुट जो रहता है बेसिकली 24 वोल्ट DC रहता है। ओके, तो इनपुट की वायरिंग के अंदर ये मान लो कि ये PLC का इनपुट पार्ट है। ओके, सो दिस इज द इनपुट मॉडल। ओके, सो हर एक इनपुट का एक एड्रेसिंग होता है। फॉर एग्जांपल ये X0 लेते हैं, ये X1 ले लेते हैं, ये X2 ले लेते हैं। ठीक है, और एक कॉमन सिग्नल होता है, कॉमन। ठीक है, ये आपको PLC के इनपुट मॉड्यूल्स जो इनपुट्स रहता है, ओके, चाहे वो कॉम्पैक्ट PLC हो या मॉड्यूलर PLC हो, ये चीज आपको दिखने को मिलेगी। ओके, अभी जो वायरिंग्स होता है उसमें ऑलवेज जो सप्लाईज है वो SMPS से लिया जाता है। ठीक है, अगर आप इंटरनली टेस्टिंग करते हो तो इंटरनल 24 वोल्ट DC आप यूज कर सकते हो, बट हम यहाँ पे देखेंगे कि SMPS थ्रू कैसे करना है, क्योंकि पैनल के अंदर तो बेसिकली SMPS थ्रू ही वायरिंग होता है। ओके, सो एक SMPS ये क्या करेगा, 24 वोल्ट DC आउटपुट देगा। ओके, सो दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव। ओके, अब एक स्विच सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे एक स्विच ले लेते हैं। ओके, ये हमारा स्विच हो गया, नॉर्मली ओपन टाइप स्विच। ओके, अभी यहाँ पे वायरिंग करना है तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव जो है यहाँ पे लगा दूंगा, और इसका जो सेकेंड है वो आ जाएगा हमारे X0 के अंदर। ओके, और ये जो नेगेटिव है ये चला जाएगा कॉमन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक वायरिंग जिसमें कॉमन नेगेटिव है और जो इनपुट जा रही है वो पॉजिटिव इनपुट जा रही है, टर्मिनल के अंदर पॉजिटिव इनपुट जा रही है। ठीक है, इसमें आप चेंज भी कर सकते हो, आपको पॉजिटिव कॉमन करना है पॉजिटिव कॉमन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेगेटिव कॉमन किया बट मुझे पॉजिटिव कॉमन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव कॉमन कर सकता हूँ, ये पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे कॉमन। ओके, नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा और ये नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा।
ओके, इस तरह से भी आप वायरिंग कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं। बट आपको मॉड्यूल्स का जो कैटलॉग है वो एक बार चेक कर लेना है कि पॉजिटिव का है नेगेटिव का है, उसको फॉलो करना है। हर एक मॉड्यूल का कैटलॉग के अंदर या मैनुअल्स के अंदर उसका वायरिंग डायग्राम दिया हुआ है, वो आपको रिफर करना है, ठीक है। बट बेसिक ये है, ओके। अब ये हो गया एक स्विच। बट जब आप पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करते हो फॉर रेट स्विच के लिए, प्रॉक्सिमिटी स्विच है वो जब आप यूज करते हो, ठीक है, तो उस केस में थोड़ा चेंजेस होता है। उस केस में चेंजेस मतलब क्या होता है, वो डिपेंड है पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर के ऊपर, ओके। तो एक्चुअली होता क्या है, मान लो कि एक प्रॉक्सिमिटी स्विच है, मेरी मोटर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है और यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी स्विच सेंस करता है, ठीक है। अब जो प्रॉक्सिमिटी स्विच है वो दो टाइप की होती है, ओके। तो फर्स्ट हम रिफर करेंगे पीएनपी, पीएनपी सेंसर, पीएनपी टाइप सेंसर, ओके। दिस इज अवर प्रॉक्सी सेंसर, ओके। तो ये हमारा प्रॉक्सी सेंसर। प्रॉक्सी सेंसर से 3 वायर निकलते हैं। अब जो पीएनपी टाइप जो सेंसर रहते हैं वो ऑलवेज गिव द पॉजिटिव आउटपुट, मतलब ये प्लस, ये माइनस और ये आउटपुट टर्मिनल हो गया, ठीक है। तो आउटपुट पे जो सप्लाई निकलेगा वो पॉजिटिव ही निकलेगा पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर, ओके। सो ये पॉजिटिव यहाँ पे चला जाएगा, ओके। सो ये पॉजिटिव आउटपुट में पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, ओके। ये नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा और एक और नेगेटिव जो है वो आपको यहाँ इसके साथ कॉमन करना है, ठीक है। इस तरह से उसका वायरिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर पॉजिटिव इनपुट आता है तो उसको कॉमन में नेगेटिव चाहिए, अगर नेगेटिव इनपुट आता है तो कॉमन में पॉजिटिव चाहिए, ये बस याद रखो, ठीक है। तो इस तरह से पीएनपी टाइप अगर जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है या रेट स्विच है तो उसका वायरिंग ऐसे होगा, ठीक है। अभी एनपीएन की बात करते हैं। अभी एनपीएन में क्या चेंज होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ एनपीएन में क्या चेंज होगा। तो ओके, मान लो ये हमारा एनपीएन है, एनपीएन टाइप सेंसर है, ओके। सो एनपीएन क्या करेगा, नेगेटिव आउटपुट, ओके। सो नेगेटिव आउटपुट, तो अभी ये तो कॉमन रहेगा, ये सेंसर का पॉजिटिव, ये नेगेटिव, बट यहां जो आउटपुट मिलेगा वो आपको मिलेगा नेगेटिव आउटपुट, ओके। सो इसको मैं पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, ओके। और ये जो आउटपुट है वो मेरा आ जाएगा X0 के अंदर। अब यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे कॉमन में मैं नेगेटिव नहीं दे सकता, इसलिए मुझे पॉजिटिव ही कॉमन में देना पड़ेगा, कॉमन में पॉजिटिव ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है वायरिंग फंडा पीएलसी इनपुट का, ठीक है। तो अगर नॉर्मल कॉन्टेक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर टाइप है तो उस के दरमियान आपको टेक केयर करना है, ठीक है। अब ये जो कॉमन है, कॉमन कई पीएलसी में क्या आपको कैसा चाहिए उसके ऊपर डिपेंड है, मतलब कि कॉमन आपको X0 मतलब कि 3-4 इनपुट का हर एक इनपुट के लिए आपको एक ही कॉमन चाहिए, या कुछ पीएलसी में ऐसा भी है कि आपको इंडिविजुअल कॉमन मिले, मतलब X0 के अलग से कॉमन, X1 का अलग कॉमन, X2 का अलग कॉमन, मतलब का आपको किसी में पॉजिटिव कॉमन करना है तो पॉजिटिव कॉमन कर सकते हो, किसी में नेगेटिव कॉमन करना है तो नेगेटिव कॉमन कर सकते हो, वो डिपेंड पर्टिकुलर इनपुट के ऊपर है। बट जो एक कॉमन पॉजिटिव किया, अगर कॉमन पॉजिटिव है सब X0 से लेके X8 तक इनपुट के लिए, तो कॉमन वही रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। अब जब फील्ड के अंदर आपके पास पीएनपी ट्रांजिस्टर में प्रॉब्लम आया है तो आप उसकी जगह पे एनपीएन नहीं डाल सकते, आपको पीएनपी ही ट्रांजिस्टर मतलब जो है वही डालना पड़ेगा, एनपीएन है तो एनपीएन ही डालना पड़ेगा, ओके। सो ये हो गया हमारा इनपुट वायरिंग, आउटपुट वायरिंग। तो यहाँ पे आउटपुट,
ओके, इसमें भी आउटपुट में भी कॉमन आएगा। ओके, y0 y1 y2। अब आउटपुट समझने से पहले एक चीज और समझ लीजिए कि ये जो आउटपुट है उसके भी टाइप होते हैं। ये जो आउटपुट है, आउटपुट टाइप होते हैं, आउटपुट के टाइप्स होते हैं। ओके, आउटपुट टाइप मतलब कि अकॉर्डिंग टू उसमें क्या है, तो एक रिले टाइप होता है, दूसरा होता है ट्रांजिस्टर टाइप। ओके, सो ट्रांजिस्टर में अगेन दो है, पीएनपी एंड एनपीएन। ट्रायड टाइप भी आता है, ट्रायड टाइप जो 240 वोल्ट एसी आपको बना है, इसमें 24 वोल्ट एसी, 24 वोल्ट एसी, इसमें 230 वोल्ट प्लस 24 वोल्ट डीसी भी आप दे सकते हो। ठीक है, इस तरह से आता है। अभी रिले टाइप में क्या है, रिले टाइप जो है, हम ये रिले देखेंगे, ट्रांजिस्टर देखेंगे, ट्रायड देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेन इंपोर्टेंट ट्रायड रेयर केस में यूज होता है। ओके, बेसिकली रिले और ट्रांजिस्टर यूज होता है। तो पहले रिले देखते हैं। तो अगर मेरा ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट है वो रिले टाइप है, ये मॉडल है रिले है, आउटपुट एज अ रिले है, तो कैसा वायरिंग आएगा, तो ये हमारा एसएमपीएस। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ओके, सो यहां पे एक लैंप है। ओके, आउटपुट हमारा लैंप हो सकता है, एसओवी हो सकता है, सोलेनॉइड वायर हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ड्राइव को भी दे सकते हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब लैंप के साथ वायरिंग कैसे होगा, तो यहाँ पे कॉमन, तो मैं यहाँ पे कॉमन को पॉजिटिव दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे कॉमन को दे दिया पॉजिटिव, और ये मान लो कि 24 वोल्ट डीसी वोल्ट है। ओके, तो इसका पॉजिटिव है, ये लैंप का नेगेटिव है। ओके, सो कॉमन में पॉजिटिव है तो y0 पे पॉजिटिव ही निकलेगा। ओके, सो मेरा बाकी क्या रहा, नेगेटिव। ओके, सो ये उसका वायरिंग होगा। अब जब प्रोग्राम में से y0 ऑन होगा तो लैंप अपने आप ऑन होगा। वो 10 सेकंड के बाद, 10 मिली सेकंड के बाद, 100 सेकंड के बाद जो आप प्रोग्राम बना उसके अकॉर्डिंग आपका y0 ऑन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि कॉमन है वो पॉजिटिव दिया, अब रिले पे तो कॉमन पॉजिटिव दिया। ओके, अगर आपको कॉमन पॉजिटिव नहीं देना है तो आप नेगेटिव ही दे सकते हो, नेगेटिव भी दे सकते हो कॉमन। ओके, सो कॉमन नेगेटिव, सॉरी, ओके, सो यहाँ पे कॉमन में मैंने नेगेटिव दे दिया, कॉमन में मैंने नेगेटिव दे दिया। ओके, सो यहाँ पे मुझे नेगेटिव आउटपुट मिलेगा। ओके, तो ये नेगेटिव इसके साथ कनेक्टेड होगा, ये पॉजिटिव है, मुझे कॉमन में डालना पड़ेगा, इसके लैंप के कॉमन में। ठीक है, इस तरह से उसका वायरिंग होगा। रिले है तो कॉमन में पॉजिटिव भी दे सकते हो, नेगेटिव भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट प्रॉब्लम कब आता है, जब प्रॉब्लम आपका ट्रांजिस्टर होता हो। ओके, वैसे सब ट्रांजिस्टर आउटपुट ही यूज करते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो उसका आउटपुट है उसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी फास्ट होती है कंपेयर टू रिले। ओके, और इसमें नॉइज आता है टक 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 ऐसा, और कॉन्टेक्ट बंद होने के चांसेस है। ट्रांजिस्टर में ऐसा नहीं होता, इसलिए ज्यादातर ट्रांजिस्टर आता है। बट ट्रांजिस्टर में आपको देखना है, ट्रांजिस्टर पीएनपी है या एनपीएन है, क्या है वो देखना है। ठीक है, ओके, अभी मान लो कि हम ये सोचते हैं कि पीएनपी है, ट्रांजिस्टर पीएनपी टाइप है। ओके, अभी हमारा लैंप, ओके, फील्ड में ऐसे डायरेक्ट लैंप नहीं चलाते। ओके, बीच में एक रिले कार्ड भी रहता है, रिले कार्ड को ऑन करते हैं, उसके बाद वो रहता है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ओके, सो
यहाँ पे मैं पीएनपी यूज कर रहा हूं, तो जब पीएनपी आप यूज करते हैं तो ऑब्वियसली आपको पॉजिटिव ही इनपुट देना है। कॉमन में आपका पॉजिटिव ही इनपुट जाएगा। ओके, ये फिक्स है, ये फिक्स है। आपका जो इनपुट है वो मतलब कॉमन है वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहाँ पे आउटपुट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। आप यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगा सकते क्योंकि उसका स्विचिंग फिर स्विचिंग होगा नहीं, या आप नेगेटिव नहीं लगा सकते। ओके, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, अगर चलो ट्रांजिस्टर में पीएनपी नहीं है, एनपीएन है। ओके, एनपीएन है तो एनपीएन में नेगेटिव ही कॉमन करना है। तो नेगेटिव कॉमन किया तो यहाँ पे क्या आपको नेगेटिव मिलेगा। ओके, सो नेगेटिव कनेक्टेड होगा, यहाँ पे नेगेटिव कनेक्टेड हो जाएगा। ओके, और पॉजिटिव जो है वो कॉमन पे आ जाएगा। ओके, इस तरह से उसका वायरिंग होगा। ठीक है, तो ये होगा इनपुट एंड आउटपुट वायरिंग। ठीक है, एनालॉग इनपुट एंड एनालॉग आउटपुट भी होता है। ठीक है, बट उसका अलग से हम देखेंगे वो कैसे होता है। फिलहाल आप अंडरस्टैंडिंग करिए कि वो इनपुट एंड आउटपुट वायरिंग, पीएलसी का इनपुट एंड आउटपुट वायरिंग। ओके, सो इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको पर्सनली आपको भी गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, मैं वहाँ पे मेरा अकाउंट याहू का मेल आईडी आपको दे दूंगा, आप अपना इंफॉर्मेशन शेयर करिए, हम ऑनलाइन मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक, इनपुट आउटपुट के बाद कम्युनिकेशन पोर्ट। ओके, कम्युनिकेशन पोर्ट जैसे मैंने आपको डायग्राम बताया था कि पीएलसी का, जिसमें यहाँ पे ऊपर इनपुट था, नीचे आउटपुट था, यहाँ पे सीपीयू प्लस पावर सप्लाई, और यहाँ पे मैंने लिखा था कॉम पोर्ट। ओके, कम्युनिकेशन पोर्ट। तो ये कॉम पोर्ट का रोल क्या है, क्यों जरूरी है कॉम पोर्ट। ओके, सो पीएलसी के अंदर, हर एक पीएलसी के अंदर कॉम पोर्ट होता है, कम्युनिकेशन पोर्ट हर एक पीएलसी के अंदर रहता है। ओके, तो ये कम्युनिकेशन पोर्ट का मतलब यूज क्या है। ओके, तो यूज है, एक तो मान लो कि मेरे पास पीएलसी है, इसका जो कॉम पोर्ट है पीएलसी है। ओके, तो फर्स्ट प्रोग्राम डाउनलोड, अपलोड और ऑनलाइन। ओके, आपको प्रोग्राम राइट करना है, मतलब मेरे पास पीसी है, लैपटॉप है कि पीसी है। ठीक है, पीसी में पीएलसी का सॉफ्टवेयर होगा। ओके, सॉफ्टवेयर के अंदर मैं प्रोग्राम बनाऊंगा। अब ये प्रोग्राम तो मुझे इसके अंदर डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, पीएलसी के अंदर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम बनाऊंगा, वो डाउनलोड कहाँ से होगा, मेरे कॉम पोर्ट से। अब यहाँ पे अलग अलग प्रोटोकॉल है, इथरनेट, प्रॉफीनेट, RS485, मोडबस। ओके, अलग अलग कम्युनिकेशन पोर्ट होते हैं। वो कम्युनिकेशन पोर्ट, कम्युनिकेशन से आप प्रोग्राम राइट कर सकते हो। ठीक है, मतलब हर एक मैन्युफैक्चरर का अलग अलग है। सीमेंस है तो प्रोफीनेट है। ठीक है, मित्सुबिशी है तो उसका अलग से RS485 है। ठीक है, किसी का इथरनेट है। ठीक है, प्रॉफीबस है, जैसा अलग अलग प्रोटोकॉल्स है। ओके, अभी इसके अंदर तो ये कॉम पोर्ट यूज क्या है, तो यहां से प्रोग्राम मुझे राइट करना है। मैंने प्रोग्राम बना दिया और इसके अंदर इसको प्रोग्राम राइट करना है, मतलब कि डाउनलोड मुझे डाउनलोड करना है, तो मैं डाउनलोड कर सकता हूं। यहां से प्रोग्राम मुझे पीसी में लेता है, ऑलरेडी प्रोग्राम पीएलसी के अंदर चल रहा है, बट मुझे वो चाहिए एज अ बैकअप। ओके, तो यहां से उसको लेना है, तो उसको कहते हैं अपलोड।
अपलोड, इसको कहते हैं अपलोड। पीएलसी से मेरे पीसी के अंदर आएगा, उसको कहते हैं अपलोड। ठीक है। तीसरा है ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब कि मुझे मॉनिटर करना है कि अंदर का जो प्रोग्राम है वो कैसे चल रहा है। ओके, कुछ मॉनिटर करना है, कोई इनपुट नहीं आना है, मुझे मॉनिटर करना है, कोई आउटपुट नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है, तो वो मॉनिटर करना है, तो ऑनलाइन। ओके, ऑनलाइन के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल बेसिक चीज हो गई जो सभी के अंदर होती है। ओके, नेक्स्ट, अभी यही कॉम पोर्ट और किसके लिए यूज होता है, फॉर स्काडा सिस्टम। ओके, प्रोग्राम रीड राइट मतलब अपलोड डाउनलोड ऑनलाइन के लिए आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप इसको स्काडा के साथ कनेक्ट कर सकते हो। मतलब कोई कंट्रोल स्टेशन होता है आपका, ओके, वहां पे स्काडा होता है, स्काडा सिस्टम, ओके, उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। सुपरवाइजर कंट्रोल एंड डेटा, मतलब पीएलसी प्रोग्राम में कुछ ऐसे चीज है जो आपको मॉनिटर करना है। फॉर एग्जांपल, वाल ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है, इनपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टेम्परेचर कितना है, वो सारी चीज मॉनिटर करनी है, तो उसके लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बट उसको कनेक्ट करने के लिए आपको दोनों साइड, स्काडा साइड और पीएलसी साइड, कौन सा प्रोटोकॉल है वो आपको चेक करना है। दोनों साइड प्रोटोकॉल सेम होना चाहिए। ओके, सो ये होगा स्काडा के साथ कनेक्टिविटी। दूसरा है रिमोट आईओ कनेक्टिविटी। ओके, रिमोट आईओ। अब ये रिमोट आईओ है क्या, जैसे मैंने आगे बताया, एक इनपुट वायरिंग बताया था, वही इनपुट बट वो रिमोटली कनेक्टेड हो, कि वो पीएलसी के साथ कनेक्टेड नहीं होते, अलग कनेक्टेड होते हैं। ओके, तो वो कॉम पोर्ट से आप रिमोट आईओ भी कनेक्ट कर सकते हैं। आरआईओ ये सब में पॉसिबल नहीं है, वो डिपेंड है कि सपोर्ट करती है कि नहीं पीएलसी। ओके, तो यहाँ पे जो इनपुट आउटपुट में पीएलसी के ऊपर कनेक्ट करता हूं, वही सेम चीज में ये आरआईओ पे भी कनेक्ट कर सकता हूं, बट वहां पे जाएगा एक सिंगल केबल जाएगा। ठीक है, उस तरह से रिमोट आईओ भी कनेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा वीएफडी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, आईपीएलसी सपोर्ट करती है कि उसका जो एग्जिस्टिंग पोर्ट है वो वीएफडी के साथ कनेक्टेड हो, कनेक्शन कर सकते हो। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव डायरेक्टली आप वीएफडी कनेक्ट कर सकते हो। ओके, डायरेक्टली आप वीएफडी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी जो पीएलसी जो है वो अगर प्रोटोकॉल सपोर्ट करती है और ये भी वीएफडी प्रोटोकॉल सपोर्ट करती है, तो डायरेक्टली आप वीएफडी भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी है पॉसिबिलिटी, डायरेक्ट आप वीएफडी भी कनेक्ट कर सकते हो। और क्या कनेक्ट कर सकते हो, और दूसरे डिवाइसेस जो सपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल RS485, मतलब जो प्रोटोकॉल सपोर्ट करते हैं, जो डिवाइस जो प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, वो प्रोटोकॉल के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत डीप में चला गया। ओके, सो ये अबाउट द कम्युनिकेशन पोर्ट। तो आपको सिंपली याद रखना है कि कम्युनिकेशन पोर्ट फॉर द डाउनलोड, अपलोड और ऑनलाइन के लिए हम यूज कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब सीपीयू है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, आप स्पेलिंग के ऊपर ना जाइए, आप कंटेंट के ऊपर जाइए। ओके, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो। बेसिकली आपने प्रोसेसर कंट्रोलर तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो सिमिलर लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो, बट उसको और सिंप्लीफाइज किया है, जो यूजर इजीली ट्रबल शूट भी कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग भी कर सकते हैं, ऐसी लैंग्वेज बनाई हुई है। ठीक है, तो ऐसी लैंग्वेज है
एक है लैडर लैंग्वेज। ओके, एक है लैडर लैंग्वेज। ओके, शायद डबल डी आएगा। दूसरी है इंस्ट्रक्शन लिस्ट, IL, इंस्ट्रक्शन लिस्ट। ओके, तीसरी है SFC, सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट। ओके, उसके बाद आता है FBD, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम। फंक्शन ब्लॉक डायग्राम। ओके, सो ये सारी लैंग्वेजेस यूज होती है। अब लैडर लैंग्वेज क्या है? तो सबसे इजी लैंग्वेज है ना, लैडर लैंग्वेज है। ओके, लैडर लैंग्वेज के अंदर बेसिकली होता क्या है कि आपको सिंबल दिए होते हैं ऐसे, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज, ओके, राइजिंग एज, फॉलिंग एज, ओके, नॉट, ऐसे सिंबल्स रहते हैं लैडर के अंदर। टाइमर है तो टाइमर का इंस्ट्रक्शन, काउंटर है तो काउंटर का इंस्ट्रक्शन, आउटपुट, बराबर। तो वन काइंड ऑफ द लाइन डायग्राम, तो ऐसे रहते हैं। ओके, सो मेरा इनपुट आ रहा है, हर एक इनपुट जो हमने इनपुट वायरिंग किया, हर एक इनपुट का एक उसका एड्रेस रहता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल X0 इनपुट के अंदर आता है कि X0 इनपुट ऑन होता है तो मेरा Y0 आउटपुट लैंप ऑन होना चाहिए। तो सिंपल ऐसे, नॉर्मली ओपन X0 और यहाँ पे Y0, तो ये मेरा आउटपुट ऑन हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको उसको कॉम्बिनेशन कर सकते हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन करना हो पैरेलल कर सकते हो। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन करना है, ये हम प्रोग्रामिंग में सीखेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन करना है तो सीरीज कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया लाइन डायग्राम। अगर X0 आता है, कोई इंस्ट्रक्शन है, मूव D0 का डेटा D1 में डालना है, डाल सकते हो आप। ठीक है, अगर X1 ऑन होता है तो मेरा टाइमर चलना चाहिए, T0 चलना चाहिए 10 सेकेंड तक। ओके, तो आप डाल सकते हो ऐसा। T0 ऑन होता है, T0 ऑन होता है तो आउटपुट ऑन होना चाहिए, Y2। ये हो गया लैडर डायग्राम। ओके, तो मॉनिटर भी चेक कर सकते हो, इसमें एडिट भी कर सकते हो। तो ये लाइन डायग्राम है। ठीक है, अभी लाइन डायग्राम के बाद है इंस्ट्रक्शन लिस्ट, IL, इंस्ट्रक्शन लिस्ट। अब ये इंस्ट्रक्शन लिस्ट में क्या होता है? इंस्ट्रक्शन लिस्ट बेसिकली C जैसी लैंग्वेज है। ओके, अभी जैसे मैंने ये बनाया था कि मेरा X0 ऑन होता है तो Y0 ऑन होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन लिस्ट आपने C और C++ करा तो वो बस सिमिलर टू ऐसा ही है। ओके, इसके अंदर जैसे मैंने लैडर में ड्रॉ किया बनाया कि X0 ऑन होता है तो Y0 ऑन होता है, तो वैसे ही इंस्ट्रक्शन लिस्ट में क्या आ जाएगा कि Y0 इज इक्वल टू X0। ओके, Y0 इज इक्वल टू X0, तो X0 ऑन होगा तो Y0 ऑटोमेटिक ऑन होगा। ठीक है, बट अगर मैं यहां पे ऐसा करता हूं X0 सीरीज X1, ओके, सो यहां पे मैं ऐसा करूंगा X1। अगर और है X1, ऐसे भी कर सकते हैं। कोई डेटा मूव करना है तो डेटा मूव के लिए मतलब कि D0 में कोई डेटा मूव करना है तो ऐसा भी कर सकते हो आप। ये इंस्ट्रक्शन लिस्ट। नॉट गेट लगाना है Y1 तो आप X0 नॉट गेट भी लगा सकते हैं और भी लगा सकते हैं। ठीक है, टाइमर इंस्ट्रक्शन है तो टाइमर इंस्ट्रक्शन लगा सकते हो। T0 सॉरी
टाइमर नंबर T0, कितना टाइमर रखना है, ठीक है। उसका आउटपुट, टाइमर का आउटपुट कुछ होगा, टाइमर का आउटपुट आप किस में चाहिए वो आप डिफाइन कर सकते हो। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। मगर मुझे एडिशन करना है तो मैं D12 प्लस D13 ऐसे भी कर सकता हूँ। इसमें एडिशन करना है तो लेडर डायग्राम में तो मुझे वो लेना पड़ेगा, वो मुझे क्या लेना पड़ेगा कि इंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा। ओके, ऐड का इंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा। ऐड का यहाँ पे दो इनपुट्स मेरे D12 और D13, और यहाँ पे मेरा आउटपुट जनरेट होगा D10 के अंदर। ऐसा इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन लिस्ट है, ये लैडर है। ओके, अब तीसरा मैंने आपको बताया था SFC, सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट। SFC सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट, जो सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट जो है वो बेसिकली हर जगह पे यूज नहीं होती। कोई जहाँ पे बहुत फास्ट प्रोसेस चाहिए, फॉर एग्जांपल मोशन कंट्रोल है, ठीक है। मैंने जहाँ भी यूज़ की थी मोशन कंट्रोल था, मोशन कंट्रोल में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, नो डाउट, पर उसमें जो प्रोग्रामिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग रहता है, ठीक है। तो इसमें मतलब हमारा जो फंक्शनल चार्ट होता है वैसा ही होता है कि भाई स्टार्ट होगा, ओके। हाँ, फिर डिसीजन कि भाई x0 ऑन होता है तो क्या करना है, भाई x0 ऑन होता है तो क्या करना है, आगे प्रोसेस, आगे कोई ऑन करना है, वैल्यू मूव करनी है कि D1 की वैल्यू D0 में मूव हो जाए। जब y मान लो कि x0 इज इक्वल टू 1 होता है तो क्या करना है, नो होता है तो क्या करना है, नहीं करनी है क्या करना है, ठीक है। ऐसी प्रोसीजर रहती है, ठीक है। और लास्ट में एक एंड आता है, जो प्रोग्राम को एंड करता है, ठीक है। यहां से स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, एंड हुआ, रिपीट करना है तो वापस आपको रिपीट करवाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया SFC। वो जो मैंने आपके आगे लेडर वाला जो बताया वो ब्लॉक के अंदर इंस्ट्रक्शन लिस्ट में ही आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है FBD, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम। अभी जो ये फंक्शन ब्लॉक डायग्राम है उसके फंक्शंस रहते हैं, ओके। अब मुझे फॉर एग्जांपल मूव इंस्ट्रक्शन यूज करना है, ठीक है, तो उसका ये रहता है, ब्लॉक रहता है FBD, ओके। तो मुझे जो वैल्यू मूव करनी है वो मैं यहाँ पे दे दूंगा, जहाँ पे D0 की वैल्यू D12 में मूव करनी है, D2 में मूव करनी है, तो ऐसा फंक्शन ब्लॉक डायग्राम आएगा। हाँ, मतलब कि मुझे एक एंड बनाना है, एंड का भी फंक्शन ब्लॉक आता है कि जहाँ पे x0 x1, ओके, मतलब ये इनपुट है, इनपुट 1, इनपुट 2 और ये आउटपुट, ओके। सो यहाँ पे मुझे ऐसा वेरिएबल लेना पड़ेगा x0, यहाँ पे x1, और ये वेरिएबल को इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। आउटपुट वेरिएबल आएगा, भाई क्या ऑन करना है तो y0 ऑन करना है तो उसके लिए आउटपुट वेरिएबल लेना पड़ेगा। अगर इस तरह से मूव है, मूव वैल्यू मूव करनी है तो मूव का भी आएगा, भाई वेरिएबल कनेक्ट करना पड़ेगा, ओके। एक वेरिएबल आ जाएगा, मान लो कि D0 वेरिएबल इसके साथ कनेक्टेड है, D1 इसके साथ कनेक्टेड, तो वैल्यू आएगी उसमें मूव हो जाएगा। तो ऐसे FBD है, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। इस तरह से लैंग्वेजेस है, मतलब कि एक तो है फर्स्ट लेडर डायग्राम, इंस्ट्रक्शन लिस्ट, सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट, और ये फंक्शन ब्लॉक डायग्राम। तो पॉपुलर है लैडर और FBD, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम। इंस्ट्रक्शन लिस्ट और SFC सबसे ज़्यादा लैडर यूज होती है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन लिस्ट, ओके, FBD एंड देन SFC। बट वो डिपेंड है, ठीक है, कि एप्लीकेशन क्या है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये सारी लैंग्वेजेस है
ठीक है, तो आप इसमें से कोई एक लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, बट लैडर इसलिए बेस्ट है कि आपको जब ट्रबल शूटिंग करना हो या विजुअलाइजेशन करना है तो आप इजीली समझ सकते हो। इंस्ट्रक्शन लिस्ट के अंदर आप मूव क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या ऑन हो रहा है, वो कुछ पता नहीं चलेगा, जबकि लैडर डायग्राम में आपको विजुअलाइजेशन मिलेगा। इसलिए सारे लोग लैडर डायग्राम प्रीफर करते हैं। ओके, इसके बारे में कोई आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, अभी सिलेक्शन क्राइटेरिया, अगर आपको पीएलसी चूज करनी है तो आप कैसे पीएलसी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द इनपुट आउटपुट से आपका पीएलसी सिलेक्शन होगा। ओके, सो बेस मतलब क्यों कोई एप्लीकेशन है, जैसे मैंने एक एप्लीकेशन आगे बताई थी कि एक मोटर है यहाँ पे टैंक है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ आईओस इनपुट आउटपुट कितने यूज होता है, मतलब कि एक नंबर ऑफ आईओ मतलब कि इनपुट्स कितने हैं और आउटपुट कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड है। ओके, इनपुट मतलब कि इनपुट मेरा एक स्विच होगा, तो इनपुट स्विच कितनी है, 5 है। ओके, फिर सिलेक्टर स्विच कितनी है, तो सिलेक्टर स्विच 3 है। ओके, 3 सिलेक्टर स्विच है। फिर कौन कौन से इनपुट आपको लेने हैं, कोई वीएफडी से इनपुट आ रहा है, कितने वीएफडी, 4 वीएफडी से इनपुट आ रहा है। रीड स्विच है, तो रीड स्विच से कितने इनपुट आ रहा है, तो 10 आ रहा है। ठीक है, तो उसका कैलकुलेशन होता है कि कितने इनपुट्स, नंबर ऑफ इनपुट हुआ, तो नंबर ऑफ इनपुट काउंट करना पड़ता है कि 10, 4, 14, 18, 21 हो गए। ठीक है, 21 हो गए और 5 आउटपुट स्क्वायर कर देंगे। ओके, सो मे बी 28 आईओस हो गए। वैसे कितने वाल्व्स है, वाल्व कितने हैं, मोटर आउटपुट कितने हैं, ठीक है, कितने रिले आउटपुट है, कॉन्टेक्टर कितने हैं, ये सब मिला के जितना भी होता है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ा है। मान लो कि आपका वो 20 होगा, 20 आउटपुट है, तो ये फिर आपको उसके अकॉर्डिंग पीएलसी ले, क्योंकि नंबर ऑफ आईओस जितने बढ़ेंगे उतना उसका प्राइस बढ़ेगा। ओके, ये है नंबर ऑफ आईओ। दूसरा है उसका स्कैन टाइम बेसिकली सबका बढ़िया ही होता है। ओके, नहीं देखोगे तो चलेगा स्कैन टाइम। ओके, बट एक इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोटोकॉल सपोर्ट ऑनबोर्ड मतलब जो आप पीएलसी ले रहे हैं उसी पीएलसी की कौन कौन से प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। ठीक है, क्योंकि ऑनबोर्ड जो प्रोटोकॉल होता है वो एक ही प्रोटोकॉल सिलेक्शन होता है। ठीक है, फिर आपको मॉडिफाई करके 1-2 करना है, कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आपको इथरनेट वाला चाहिए, RS485 वाला चाहिए, RS485 चाहिए, मोडबस चाहिए, इथरनेट चाहिए, प्रोफिबस है, प्रोफिनेट चाहिए। ओके, मतलब जो मैन्युफैक्चरर जो करता है उसके पास होता है। ठीक है, तो प्रोटोकॉल सपोर्ट। ओके, मेमोरी साइज आपकी मेमोरी साइज कितनी है पीएलसी के, क्योंकि जो आप प्रोग्राम जो स्टेप बनाओगे ना प्रोग्राम, वो कोई पर्टिकुलर मेमोरी के अंदर से होगा। ओके, तो आपको कितनी मेमोरी चाहिए, आपका कितना प्रोग्रामिंग होगा, उसमें भी अलग अलग आती है, प्रोग्राम मेमोरी प्लस आपके डिवाइस के डेटा स्टोर करने की मेमोरी। तो मेमोरी साइज कितनी है। ठीक है, फिर ऐसा ना हो आपको अलग से वो कार्ड डाल के आप मेमोरी एक्सपांड कर सकते हो, वो डिपेंड ऑन मैन्युफैक्चरर पे। ओके, मेमोरी साइज है। फिर एनवायरमेंटल कंडीशन कौन सी एनवायरमेंटल, मतलब कितना टेम्परेचर चाहिए उसको। ठीक है, फिर आपका जो आउटपुट, जैसे मैंने बताया था कि आउटपुट टाइप आपको क्या चाहिए, रिले टाइप चाहिए कि ट्रांजिस्टर टाइप चाहिए, आपको आउटपुट टाइप कौन सा चाहिए, रिले चाहिए कि ट्रांजिस्टर चाहिए। ठीक है, ओके, और लैंग्वेज सपोर्ट तो सब लैंग्वेज सपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो पीएलसी सिलेक्शन के लिए जरूरी है। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा पीएलसी का सेशन, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर।
अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको फिर से भी ऑनलाइन एक्सप्लेन कर सकता हूँ, नो वरीज। ओके, अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपने वाला है ऑटोमेशन के ऊपर। अभी तो ये पीएलसी है, HMI सर्वो ड्राइव, VFD है, स्काडा सिस्टम है, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। अगर आप कुछ भी आपको डिटेल जानना है ऑटोमेशन के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, और मेरे में ईमेल आईडी शेयर करूँगा, ईमेल आईडी के अंदर आप मेल भी भेज सकते हो। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप बिगिनर हो तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल डेफिनेटली रहेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।